आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। मैं आपका होस्ट वसीम गोरी। आज का प्रोग्राम हक की बात वसीम गोरी के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत सारी तल्ख हकीकत पर मबनी है। ब्रिटिश एम्पायर जाने के बाद पाकिस्तान में जो मसीही कौम को ब्रिटिश एम्पायर ने जो मसीही मिशनरी अदारे दिए, उनका जो मसीही कौम ने हाल किया वो आप जनाब से छुपी या ढकी बात नहीं। इसी तरह आज का हमारा प्रोग्राम लाहौर में यूसीएच हॉस्पिटल, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बारे में है। बहुत सारी अफवाहें हैं कि वो बिक गया है, उसको लीज पर दे दिया गया है। ये सारी बातें करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में पास्टर इरफान जेम्स साहब को दावत दी है। वो आए और अंदर की कहानी और अंदर की हकीकत को नाज़रीन के सामने बयान करें। वेलकम पास्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सबसे पहले आपका और आपके इस प्लेटफॉर्म का निहायत शुक्रगुजार हूँ जिनके तवस्सुत से आज हम यूसीएच की रेस्टोरेशन के हवाले से लोगों तक अपनी आवाज़ और बात पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल। पास्टर साहब, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने सेमिनरी कहाँ से की और कब की थी, ताकि बैकग्राउंड का पता चल जाए। जी बिल्कुल। दैट वाज गुजरांवाला फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी and it was completed in 2012. ओके, दैट्स ग्रेट। पास्टर साहब, मुझे ये बताएं, यूसीएच हॉस्पिटल ये तो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। हमारे मसीही लोगों ने, जो पाकिस्तान में मसीही कौम रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या एफर्ट है? एक्चुअली आप जानते हैं हमारे पास जितने भी पार्टीशन के बाद हमारी मसीही कौम के पास इदारे आए उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें कॉलेजेस भी हैं। तो चर्चेस भी हैं, ये किसी से ढकी स्कूल्स छुपी भी बात हैं। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इन इदारों ने एक बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा किया मसीही कौम का। जब भी आप तारीख के औराक उठा के देखते हैं तो मसीही कौम का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सेक्टर में भी और एजुकेशन सेक्टर में भी। और मैं अगर यूसीएच के हवाले से बात करूं तो जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के बाद जो लोग जख्मी हालत में और पार्टीशन के बाद जो दंगे फसाद हुए उन हालतों में यहाँ पे पाकिस्तान पहुंचे तो इस हॉस्पिटल ने उन लोगों की देखभाल की, तीमारदारी की, उनका इलाज किया और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन यूसीएच हॉस्पिटल की। पास्टर साहब, मैं आपकी इन बातों को बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूं, मैं एग्री करता हूं। मेरी बात को समझें कि यूसीएच हॉस्पिटल हो गया, एडवर्ड्स कॉलेज हो गया, या जितने भी कैथेड्रल स्कूल कॉलेजेस हो गए, ये तो हमें ब्रिटिश एम्पायर गोरों ने दिया हुआ है। हम पाकिस्तानी मसीहों ने क्या किया है? मैं एक्चुअली उसकी थोड़ी सी तारीख बयान करके आपके साथ उसी मुद्दे पे आता हूँ कि इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। लेकिन जब अब हम इन इदारों के हालात आपके सामने है, एडवर्ड्स कॉलेज की आपने बात की। एडवर्ड्स कॉलेज का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ और कैसे मुझे वहाँ पे पता है। मुश्किल हालात से मैं गुजरा और वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स से हम गुजरे वो भी मेरे ख्याल से किसी से ढकी चुकी नहीं कि कबायली इलाके से आके वहाँ पे पढ़ना और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना। लेकिन ये था कि जब इन लोगों के हाथों में ये इदारे सौंपे गए तो इन इदारों को वो रिवर्स गियर लग गया। वो बिल्कुल ही एक पीछे की तरफ चल पड़े। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये सारी उनकी नाअहली है। आप क्लियर ये बात कहना चाह रहे हैं? इसमें सिर्फ फर्द वाहिद ही नहीं इन्वॉल्व होता क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक सिस्टम जो है और उस सिस्टम के मातहत बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली वो इदारा जो है वो काम नहीं कर पाएगा, वो तरक्की नहीं करेगा, वो जवाल सुनने में आया कि यूसीएच हॉस्पिटल को 30 साल के लिए शौकत खानम को लीज पे दे दिया गया है। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे एक हिस्सा है जो शौकत खानम के पास है, उसमें लैब बनाई गई है और वो दिया गया है अबाउट
12 ईयर्स के लिए, और वो 12 साल के बाद जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो 12 साल के बाद कोर्ट में चले जाएं और उसका दावा कर दें, फिर आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से ये तो जिन्होंने उनको सौंपा है वो इसका बेहतर सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब आप बेहतर समझते हैं अगर पाकिस्तान की कोर्ट में अगर कोई केस चला जाए तो जब उस केस का नंबर ही आता है तो पता चलता है उस शख्स को मरे हुए 30 साल गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है। ये एक बहुत बड़ा फुकदान है और बहुत बड़े आपका जो अंदेशे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन चूंकि जब हम रेस्टोरेशन के लिए आए तो ये जो शौकत खानम है उसको ऑलरेडी 2 साल हो गए यहाँ पे अपनी लेबॉर्ट्री को चलाते हुए। इल्म के हसूल के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो वो, क्योंकि मैं हूँ तो विद इन पाकिस्तान, ऐसे लोग नहीं हैं जो जी जी जी, पाकिस्तान से बाहर बैठ के मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। कराची चला जाऊं या मैं अगर सिंध या बलूचिस्तान चला जाऊं तो काम तो मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल पास्टर साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, यूसीएस की जो प्रॉपर्टी की लेबोरेटरी के जो इनकम आती है, आप लोगों ने कार पार्किंग रेंट पे दी है, कैफेटेरिया, इन सब की इनकम हाँ, मंथली कितनी आती है? देखिए मैं एक चीज आपको जरा प्लीज कंफर्म जी कर जी दूं। पास्टर। वी आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन and we are not ओके, working like to give the property, or we are not giving these kind of we are not dealing I mean such kind of concerns. हम यहाँ पे volunteer team है, हमारी टीम look का नाम pastor फ्रेंड्स sir, ऑफ first of यूसीएच all है। I don't want to speak in the English, but I want to speak in the Urdu because everybody can understand. You know very well I'm ओके, living नो in प्रॉब्लम। Australia, I don't have any problem, I can speak the इंग्लिश, बट मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो उनको समझ नहीं आती। ये इतराज पहले भी लग चुका है मेरे में। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, लेकिन जो आपके सवालात हैं मेरे ख्याल से ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंसर्न आदमी है उनसे पूछा जाए या एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा जाए तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनके पास रेंट कितना आ रहा है और कितने में उन्होंने लीज को या कितने जॉइंट वेंचर पे किस जमीन को कितने में दिया, कब दिया, कितने साल के लिए दिया और किन शराइत के मातहत दिया। पास्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, आप, मैं जानता हूं एडवर्ड्स कॉलेज से आपने अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया, आप माशाल्लाह से बाशऊर भी हैं और मैं समझता हूँ ट्राइबल एरिया में आप पहले वो फर्द हैं जिन्होंने एडवर्ड्स कॉलेज में अपने बलबूते पे मेरिट पे एडमिशन लिया। तो आप नहीं समझते जहां पे हमारे मसीही अदारे ऑलरेडी पॉलिटिक्स का शिकार हैं और खुर्द बुर्द में शामिल हैं, आपने अपने आप को यूसीएच में इन्वॉल्व करके किया, आपने अच्छे काम के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने ऊपर कीचड़ उछाला है, आप नहीं समझते इस बात को? मैं आपका सवाल अगर दोबारा से आप दोहरा दें तो ज्यादा मेरे लिए मुनासिब होगा। मैं ये कह रहा हूँ पास्टर साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन हमारे जो थैंक यू मिशनरी जितने भी अदारे हैं वो सारे जी। आपको पता है रिश्वत खुर्द बुर्द इन चीजों में मुलव्वस है। सब आपके सामने डीए खान में दुकानें बिक रही है, मिशन हॉस्पिटल का क्या हाल है, बन्नू में क्या हाल है, यूसीएच का आपके सामने चीजें लीज पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। तो आप नहीं समझते आपने अपने आप को इनके साथ अटैच करके अपने ऊपर एक दाग, एक धब्बा लगवा लिया है। लेकिन जी दाग धब्बा तब होता है जब आपके ऊपर कोई इल्जाम लगे, और जहां पे नफी करने की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ पास्ट को देखेंगे या सिर्फ बुराइयों को देखेंगे तो फिर हम कभी भी बेहतर करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खादिम हूँ तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अच्छा शख्स अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। एंड वी आर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे फॉर, मतलब हम पॉजिटिव या मुस्बत चीजों की तरफ सोच रहे हैं। तो हम ये ठीक है, चाहते हैं पॉजिटिव, यू कि, डू हैव पॉजिटिव। तो प्रॉब्लम ये है कि सर लोग क्या कहते हैं मुझे ये कंसर्न नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कहने वाले सिर्फ कहते हैं लेकिन करने वाले करके दिखाते हैं। देखिए पास्टर साहब, आपको पता है कि अगर आप, हमने आपको एवरीबॉडी एंकर जब भी किसी को अपने शो में इनवाइट करता है और जिस मुद्दे पे शो होता है उसको स्टडी करता है। जब जी मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने यूसीएच पे कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था, जब मैंने आपकी वीडियो फेसबुक पे देखी आप काम कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा देखें यार, एक शख्स अपने, मैंने बल्कि वीडियो भी बनाई थी कि एक शख्स अपनी फैमिली को हर चीज को इस कोरोना में छोड़ के खिदमत कर रहा है, मैंने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठे, 4 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जाते जाते मियाँ शबाज शरीफ दे के गए, ये पैसे किधर गए? मैं आपके सवाल का ये जवाब देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम यूसीएच की रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
आप रेस्टोरेशन के हवाले से मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने 52 डेज का, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, 52 डेज का जो मेरा टारगेट है उसमें मैंने क्या काम किया, कितना किया, किस नौयत का किया, क्या हमारी डिमांड्स हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स या असाइनमेंट्स को हम कितना कर चुके हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं शॉर्टली। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी, ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। नाज़रीन वेलकम बैक। जी पास्टर साहब देखें, मैं जो बात कर रहा हूं, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पे काम पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैंने आपको फिर कह चुका हूं, मैंने आपको आपकी अप्रिसिएशन में एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप जहां पे अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, आप नहीं समझते उस अदारे में बहुत बहुत खामियां और वहां बहुत सी आप ये कह लें कि खुर्द-बुर्द हो रही है। आप मेरी बात को समझे, मैं आपके काम को हिट नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज ये इदारे, आपको इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो आज ये इदारे ज़वाल पजीर ना होते। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये इदारे या यहाँ पे काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते तो आज मैं और आप बैठ के इनकी अप्रिसिएशन कर रहे होते और इनकी मजीद तरक्की के लिए की बात कर रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, खुर्द-बुर्द है, इश्यूज हैं, लेकिन हमने उन सारी चीजों को एक साइड पे रखते हुए हमारी फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच टीम साजिद मसीह की तवज्जुह से यहाँ पे आई है। नहीं पास्टर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इन सब चीजों को साइड पे रख रहा हूँ? इन बड़े बड़े बिशप साहिबान, फादर, इन साहिबानों ने तो कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी रिसेंटली हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े माने सहाफी हैं, उनका ताल्लुक भी अकलीती बरादरी मसीही कौम से है। उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी कराची के बिशप सादिक डैनियल के बारे में। वो टेबल पे नोटों की दथियां आपने देखी थी। एक तरफ आप कहते हैं मसीही कौम पे जुल्म होता है, एक तरफ आप लोग कहते हैं मसीही कौम का पुरसाने हाल कोई नहीं है, दूसरी तरफ आपके बिशप साहिबान करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द करते हैं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए और इल्म होगा भी आपका। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, वी आर नॉट वर्किंग विद यूसीएच बट वी आर वर्किंग फॉर द यूसीएच। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने, जब आपने पहले शुरू में प्रोग्राम में बात की कि ये इदारा जो है वो लीज पे दिया जा रहा है, तो वो क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये हुक्म जारी सादर फरमाया गया कि कोई भी मिशन प्रॉपर्टी को ना आप सेल कर सकते, ना उसे लीज पे दे सकते हैं। तो ये जो यूसीएच है इसे 33 इयर्स के लिए जॉइंट वेंचर पे दिया जा रहा था, जिसे जॉइंट वेंचर पे दिया गया 33 इयर्स के लिए। तो पादरी साजिद सिराज साहब ने, जो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच के हेड हैं, उन्होंने 3 इयर्स का प्रपोजल दिया और उन्होंने कहा कि हम 3 इयर्स में इस इदारे को दोबारा इसके कदमों पे खड़ा करेंगे। तो उस 3 इयर्स के प्रपोजल के मुताबिक हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इन जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी तवज्जुह से हमें परमिशन मिली और हम यहाँ पे अब ये काम कर रहे हैं जो रेस्टोरेशन का काम है। हमने अपने 3 इयर्स के प्रपोजल को फोकस करना है। एक तो समझ देखें, जैसे एक गवर्नमेंट का बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे पूरी सूबे की ब्यूरोक्रेसी होती है, डीसी कह ले, डीसी के नीचे एसी होता है। हमारे मसीही अदारे हैं जो इनका कोई पुरसाना हाल नहीं है। अभी आप एक बड़ी मोतबर शख्सियत को जानते हैं, लेकिन मैं किसी की दिल आजारी नहीं करूंगा, मैं किसी पे कीचड़ नहीं मतलब के डालना चाहता। वो बड़े दावे करते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं और मेरा इसमें हाथ है और मेरे पीछे बड़े मोतबर शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की, उनका हाल है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, आप बेहतर जानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पास्टर साहब सामने आ रहे हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, मैं आपके टैलेंट की कदर करता हूँ। मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं पता था यूसीएच में इतनी प्रॉब्लम्स है। मैं तो आपको एक एडवाइस दूंगा और एक कौम की तरफ से, नाज़रीन की तरफ से, कि आप अपना ये टैलेंट, ये टाइम कहीं और क्यों नहीं लगाते? लेकिन जी, हमारे नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि इस इदारे को जॉइंट वेंचर पे दिया जा रहा था 33 इयर्स के लिए। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ इसकी मिसाल। अगर 2 शख्स जो हैं वो सर्दी में दरिया के किनारे जा रहे हैं और वो गिर जाए और आपको तैरना आता है और आपके हाथ में कंबल भी है, तो आप डूबते हुए को बचाएंगे या जो तैर के बाहर आ गया उसको कंबल देंगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप डूबते हुए को बचाएंगे या जो बाहर खड़ा डूब रहा है पहले उसको बचाऊंगा। तो वसीम भाई,
आज फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच इस डूबते हुए इदारे को बचाने के लिए इस पानी में कूद पड़ी है। मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखते। मैं ये कब सुनूंगा कि आप जो केपीके में जो मिशनरी प्रॉपर्टी है उसके लिए आप कब फाइट करेंगे? आप मुझे सच सच बताएं, डीए खान में दुकानें बिक रही है कि नहीं बिक रही, बन्नू में बिक रही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, देखें हमेशा आपने जब छत पे जाना है, सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहला स्टेप लेना है, और हमारा ये पहला स्टेप है जो हमने ले लिया है। हम इसको पूरा तरीके से काम कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सारा सिस्टम स्टक था, आपकी ओपीडी बंद थे, आपकी वार्ड्स बंद थी। हमारे यहाँ पे आज हमें 29 डेज हुए हैं, हमने यहाँ की वार्ड्स को फंक्शनल किया। यहाँ पे ओपीडी जिसका 20 लाख रुपीज का हमने ठेका दिया, और अभी उनके सिर्फ 2.5 लाख रुपए हमने पे किए हैं। ओपीडी आपकी यहाँ पे फंक्शनल होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेशेंट्स नहीं आते, आपका रेवेन्यू नहीं है। जब आपका रेवेन्यू नहीं है तो आपका इदारा खसारे में जा रहा है। तो हम इनको इन 52 डेज में इस इदारे को बहाल करके ये साबित करना चाहते हैं, मसीही कौम को बताना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है। आप ये देखें, इन 29 दिनों में हम रोजाना फेसबुक पर आप जैसे मोतबर भाई हमें देखते हैं, बिल्कुल, मैंने देखा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात शेयर को। करते हैं, हम डेली अपडेट शेयर करते हैं, हम चर्चेस को उसमें अपील करते हैं, हम उनको बिशप्स को अपील करते हैं, हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, हम अपने रिलीजियस लीडर्स को, सोशल वर्कर्स को जिसमें एडवोकेट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, इन सबको हमने टारगेट किया कि आए, हमने उनको एड्रेस किया। लेकिन अभी तक इन 29 दिनों में शाज़ नादिर हमारे पास बहुत ही कम, आटे में नमक से भी कम मैं कहूंगा, कि लोग आए जिन्होंने जब इसको बेचने की बात हुई या जब इसके जॉइंट वेंचर की बात हुई तो सबने वावेला डाला। लेकिन जब अब प्रैक्टिकल काम करने की बारी आई है तो कोई भी नहीं आ रहा। तनकीद तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब करने की बारी आई है तो कोई नहीं आ रहा। अगर हम कहते हैं कि जी ये भी डूब रहा है, वो भी डूब रहा है, ये भी तबाह हो रहे हैं, वो भी तबाह हो रहे हैं। जी नाजरीन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम एक छोटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम टू बैक नाजरीन, एक दफा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हक की बात वसीम गोरी के साथ। जी पास्टर साहब, मेरे एक और मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सारा सफदर जो कि मिनिस्टर भी थी, उनको यूके से यकूब मसीह ने 2.5 लाख रुपए भेजे थे। आपके नॉलेज में कुछ ये बात है? नहीं, इस हवाले से मैं नहीं जानता। मैं तो ना यकूब मसीह के बारे में जानता हूँ, सारा सफदर को मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी जो अकलियती कमीशन बनी है, शी इज द मेंबर ऑफ दैट कमीशन। और ये 2.5 लाख जितने भी आप बता रहे हैं, ये रकम किस लिए भेजी गई, जरा इसके ऊपर भी वजाहत कर देते हैं। ये यूसीएच के लिए भेजी गई थी। अब देखें, जैसे यूसीएच के लिए ऑफर की थी डॉक्टर पीटर साहब ने कि मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं और मुझे बकायदा इसके बोर्ड में भी लिया जाए, कि एक बंदा 1 करोड़ रुपया यूसीएच को फंड भी कर रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि मैं बोर्ड में आना चाहता हूं। किस लिए? अच्छे कामों के लिए जो बंदा 1 करोड़ रुपया साथ लेके आता है, इट्स मीन कि वो वर्थ रखता है। तो उनको किस बात पे, किस वजह से रिजेक्ट किया गया था? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये ऑफर कब की गई है? ये कुछ महीनों पहले की गई थी। मैं समझता हूँ कि अब उनको जरूर सामने आना चाहिए, और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच यहाँ पे है। हम ऐसे लोगों को जरूर अप्रिशिएट करेंगे, और हमें ऐसे मसीही लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फर्दे वाहिद का काम नहीं, हमने म्यूचुअली सबने मिलकर ये काम करना है। पास्टर साहब, मैं आपका रुझान एक बड़ी खास बात पे लगाना चाहता हूँ, और मेरी उम्मीद है, हमारी सबकी दुआएं हैं आपके साथ, और होनी भी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जितने भी आपको पता है, मेरी कोई पर्सनल यूसीएच से तो या कुछ उनकी टीम या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मेरी जाती रंजिश तो है नहीं, कौम की है। कौम के बारे में क्वेश्चन आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, जैसा कि मैंने फेसबुक पे दिया, हम यूसीएच के बारे में बात करेंगे पास्टर इरफान जेम्स के साथ। उस बारे में लोगों ने क्वेश्चन भी किए। जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं, आप क्या समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के आपको ये बातें करनी चाहिए कि भाई इस वक्त हम फ्रंट ऑफ यूसीएच का फेस है, लोग हमें देख रहे हैं। अगर पहले लोग यूसीएच को 400% जानते थे, मेरी वजह से 500 लोग जानते हैं। मैं एक अलग स्टेट से आया हूँ, मेरा भी अपना एक हल्का हबाब है, तो आप भी समझ के उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में। मेरे ख्याल से गौरी साहब ऐसे क्वेश्चन आगे लेके चलो। शनीला रूथ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ और पास्टर साहब इसी बोर्ड की मेंबर एमएनए शनीला रूथ है, शी इज द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर की। उन्होंने क्या आपको दिया है?
मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं जी, हमने तो सबको एड्रेस करके अपील की कि आएं और इस इदारे में हमारे साथ खड़े हों, लेकिन मैंने ये पहले क्लियर कर दिया कि कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई रिलीजियस लीडर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग हर एज वेल। पास्टर साहब बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री हूं। आपने पहले ही बताया कि हर कोई जब इसके शोर-गुल मचाया गया कि ये अदारा सेल हो रहा है, बिकने को जा रहा है, तो लोगों ने बड़ा जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा फ्रंट पे लोग आए, फेसबुक पे आए, लेकिन वो फेसबुक की हद तक थे। लेकिन जब प्रैक्टिकल मैं देखता हूँ आपके साथ 3 बच्चे होते या एक कोई बेचारी वो सिस्टर सी आई थी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। तो ये सारे जितने भी हमारे ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो ये सिर्फ अपने-अपने पार्टीज में अपने-अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि हमारे मसीही अदारे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, तो इसका मतलब ये लोग खाली आपको यूज करते हैं। देखिए जी, हमें तो ये यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनसे कोई मफाद नहीं है, और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा ये अच्छा उनको जवाब मफाद आप एक दे चीज सकते का हैं, है पास्टर साहब, क्योंकि आप इस बात को समझे, आप इस बात आप को इस समझो उनको। ऐवान, आप पार्लियामेंट हाउस में मुझसे ज्यादा वहां पे आपने अरसा गुजारा है, और आप जानती हैं कि नहीं हमारे अक़लियती रहनुमा वहां पे करते क्या हैं, यस सर और नो सर, करते इसके हैं अलावा तो यार, उन्होंने कुछ बिल्कुल बोलना बिल्कुल नहीं होता। एग्जैक्टली, कोई तो सुनता मसला ही नहीं ये है। है यहाँ पे, जिस तरह आपने शुरू में सवाल किया कि अब इस हवाले से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हो, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पहले जो है इस इदारे के हवाले से लोगों के नेगेटिव तासुरात और नेगेटिव ख्यालात थे, लेकिन अब जो 29 दिनों के अंदर हमने यहाँ पे प्रोग्रेस किया, जो यहाँ पे हम एस्टेब्लिश किया इस इदारे को, जितना हम कर सकते थे, तो अब लोग जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यूसीएच की एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हाँ, फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच, पादरी साजिद सिराज और उनकी सारी टीम यहाँ पे कुछ कर रही है। बिल्कुल पास्टर साहब, देखें जब मैंने आप वो वीडियो अपनी शेयर की, आपको अप्रिशिएट किया, तो आपको जी पता है मेरी सारी एजुकेशन कराची से हुई है। मेरे कराची के एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो एक मेडिकल कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे इस यूसीएच हॉस्पिटल के बारे में पूछा, तो मैंने उनको सारा जब बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा वसीम, अगर आपके इस मिशनरी अदारे को कोई भी मेडिसिन जो कि फर्स्ट एड में आती है, तो मैं सपोर्ट करूंगा। बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। लेकिन 2 दिन बाद जब उन्होंने मुझे कॉल की कि यार मेरे और भी क्रिश्चियन दोस्त हैं, तो जब मुझे पता चला कि इस अदारे में खुर्द-बुर्द है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, तो तू किन कामों में लगा हुआ? तो मैंने इस तरह उसको एक बड़ी लंबी डिटेल से समझाया। कुछ मैंने आप वाली मिसालें दी कि अगर हर कोई करेगा, यही कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो कौन करेगा? एक ना एक को तो आगे आना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही है, पादी साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको काम को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑल इन ऑवर इस यूसीएच में और जो हमारे मिशनरी अदारों में हुआ है, अभी मैं आपको क्या बात करूं, एक शख्स ने पाकिस्तान में कहा कि आपके एक मिशनरी लीडर ने मुझसे 80 लाख रुपया लिया है और उसने कहा मिशन हॉस्पिटल में प्लाजा बन रहा है, मैं आपको 5 दुकानें दूंगा। बारे में आप भी खादिम हैं, आप भी लीडर हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसी ऐसी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है कई जगहों पे। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सबको इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो हमारी कौम के लिए एक बदनुमा दाग लोग हैं, इन लोगों को सबके सामने लाया जाए और लोग जाने कि भेड़ों के रूप में भेड़िए कौन कौन से हैं। और मेरे ख्याल से कलाम भी हमें सिखाता है कि जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता है, और हम बखूबी जानते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि उस जिस शख्स का आप नाम नहीं ले रहे, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, उससे आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ, और जो सुन रहे हैं वो भी वाकिफ है, लेकिन अब उस जसारत कौन करेगा कि उसका नाम ले। सो प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी को एक मॉडल जो है ना, एक सैंपल, एक एग्जाम्पल सेट करके दें, उसके बाद फिर हम हाँ उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि भाई हमने तो ये किया, अब आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें पास्टर साहब, एक तरीक़ेकार होता है। असल में जी बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप लोग तो हैं खादिम, आप लोगों का काम है मिशनरी चर्चिज़ के अंदर कलीसिया, कौम, उनको दर्स, उनको बाइबल, उनको इंजील की तालीम देना, ठीक है? गवर्नमेंट को जी कौन टैकल करता है? हमारे पॉलिटिकल जो साइड के एमएनए, एमपीज़ हज़रात होते हैं। तो हमारा ये खुदा की तरफ से कह ले कि ऐसा हम पे काला कानून सिलेक्शन का नाफिज हो चुका है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस तो कुछ कर नहीं सकते। मैं नाम लूंगा क्योंकि ये बात सच है, मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चर्च गया तो मुझे एक पास्टर ने कहा कि यार मैं पाकिस्तान में कुछ गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल वेलकम। तो उसने कहा मुझे किसी ने ये एड्रेस है, लाहौर का एड्रेस दिया, यहाँ पे एक पास्टर, उसने मुझे बुलाया, तो आप भी मेरे साथ चलें। मैंने कहा मैं जी थोड़ा सा मसरूफ हूँ, मैंने नेक्स्ट ईयर जाना है,
आप जाएं। उसने कहा आप हमारी हेल्प करें। 5 लोगों की कमेटी जा रही थी। मैं आपको, आप जानते हैं, मैंने आईजी इरशाद साहब से राब्ता किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे 5 लोग आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है। मैंने जमशेद थॉमस, नाम ले रहा हूँ, वो देखेंगे। मैंने जमशेद थॉमस को कॉल किया। मैंने कहा यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, $500,000 साथ लेके आ रहे हैं, गरीब बच्चों को स्कूलिंग और उनको कुछ ऐसे कंप्यूटर सेंटर खोल के देंगे कि चलो एक सिस्टम आगे चल सके। जमशेद थॉमस साहब से लाहौर नहीं आ सके, हमारी कौम के लीडर साहिबान है, लेकिन वो करना ऐसा हुआ जिस दिन वो पहुंचे उससे अगले दिन ही खादिम रिजवी का धरना बैठ गया। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ काफी नाइंसाफी करती है कि उन्होंने हमें वोट का हक नहीं दिया, वोट का हक छीन लिया है। तो पास्टर साहब, आप एक कौम के पासबान है, आपके इस बारे में क्या राय अमल है और आप लोग आगे फ्यूचर में क्या सोचते हैं? अगर ऐसे सिस्टम रहा तो बहुत ही बुरी हाल होगी। जी बिल्कुल, आपने जो बात की, मैं समझता हूँ कि अगर लीडरशिप होती तो आज हमारी मसीही कौम इन हालात से दो चार ना होती। और मैं समझता हूँ कि हम खुदाम को भी, हमें चर्च के पुरपट से अपनी कौम को ये समझाना और सिखाना पड़ेगा। और किसी शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी कौम को नाकाम करना चाहते हो तो उसकी तारीख छीन लो और उनको सियासत से जुदा कर दो। सियासी बेसिकली ये मकसद नहीं है। सियासत का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम पार्लियामेंट ऐवान में बैठे 5 साल, हम एमएनए एमपी या सेनेटर बने, उसके बाद हम अमेरिका या कनाडा या कहीं और सेटल हो जाए। हमारा मसला ये है कि यहाँ पे हमारे जितने लीडर्स आते हैं वो 4-5 साल गुजारते हैं, उसके बाद क्योंकि उनको पता है कि अब तो हमारा कुछ होना नहीं, तो वो या कनाडा चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं या यूरोप कहीं सेटल हो जाते हैं। ठीक है पाज साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यूसीएच पे एलिगेशन लगे हैं, आप है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लेंगे और ये जितने भी एलिगेशन लगे हैं, ये मैं समझता हूं आपका फर्ज भी है और आपको कानून भी इजाजत देता है कि आप उनसे बैठे के बात करेंगे। इससे पहले जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसके बाद हमने यूसीएच क्या अपने पूरे पाकिस्तान में जितने भी मिशनरी अदारे हैं उनको उठाना है, मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। पास्टर साहब, आप जैसे पढ़े लिखे यंग नौजवान जब इस कौम का चेहरा बनेंगे तो इस कौम में खूबसूरती आएगी, निखार आएगा, आप रोल मॉडल बनेंगे। और मेरी एक और भी आपसे दरख्वास्त है कि लोगों को इनकरेज करें, जब आप पर्पल पे खड़े होते हैं लोगों को इनकरेज करें, सीएसएस के लिए, आईएसएसबी के लिए। मैंने लास्ट प्रोग्राम किया खुरम भाई से, मेरे पास एक फैक्ट एंड फिगर थे, लाहौर फैसलाबाद इस वक्त जो मंशियात का गढ़ है, 99% मंशियात फरोश हमारे बदकिस्मती से मसीही लोगों के हाथों में। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज हमारे साथ थे पास्टर इरफान जेम्स। उन्होंने हमें यूसीएच की जो हकीकत, जो हकाइक थे, उनसे आशना किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए हक की बात वसीम गौरी के साथ विल्सन टीवी पर। आपसे रिक्वेस्ट है, जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।